बुलेटिन का आगाज पाकिस्तान की शानदार बैटिंग से। शुएब मलिक के 6 छक्के, बाबर आजम की 8 बाउंड्रीज। सेमीफाइनल से पहले आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 190 रन का हदफ दे दिया। शारजा में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और फिर आया पावर प्ले, जहां रिजवान और बाबर की जोड़ी सिर्फ 35 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान 19 गेंदों पर 15 रन बना सके। आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने गियर तब्दील किया। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 66 रन की इनिंग्स खेली। शुएब मलिक ने 18 गेंदों पर 54 रन बनाए। मोहम्मद हफीज ने 19 गेंदों पर 31 रन स्कोर किए। और जब हम मैच देख रहे थे तो शुएब मलिक ने जब जब बुलंदो बाला छक्का लगाया, मलिक की मलिका ने हौसला बढ़ाया। वहाँ शॉट लगता था, यहाँ एक्सप्रेशन देखने वाले होते थे। सानिया मिर्जा हर छक्के पर दाद देती, तो उनकी एक्साइटमेंट और मैच में ये जो हमारे सामने परफॉर्मेंस आई है ना शुएब भाई की, वो भी दिखाते हैं आपको। और भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खाक में मिली तो सोशल मीडिया पर भी मजे मजे के तबसरे होने लगे। भारतीय टीम का कैसे कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों की भरमार हो गई। पाकिस्तानी सार्फिन भारतीय शायकीन को चिढ़ा रहे हैं। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वसीम ने लिखा, अब भारत इसी सूरत में सेमीफाइनल में पहुंच सकता है अगर मुंबई एयरपोर्ट का नाम सेमीफाइनल रख दिया जाए। सैफ ने लिखा, मुंबई जाने वाली फ्लाइट रवानगी के लिए तैयार है, इंडियन टीम जहाज पर तशरीफ ले जाए। आतिफ ने मोदी की वीडियो शेयर करके भारतीय शायकीन को पैगाम दिया। हानिया ने लिखा कि भारत, बांग्लादेश, नमीबिया जैसी छोटी टीमों का अलग वर्ल्ड कप होना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मैच के बाद इंडिया के हैशटैग से तस्वीर शेयर की। पीटीवी स्पोर्ट्स से अचानक इस्तीफा क्यों दिया? सरकारी टीवी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब अख्तर को 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेज दिया। सरकारी टीवी की जानिब से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि शुएब अख्तर किसी और टीवी प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बगैर बताए दुबई जाकर भारतीय क्रिकेटर के साथ इंडियन टीवी के शो में हिस्सा लिया। पीटीवी को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। गैर हाजिरी से होने वाली नुकसान पर 100 मिलियन अदा करें। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक शुएब अख्तर इस्तीफे की सूरत में 3 माह की तनख्वाह के बराबर हर्जाना अदा करेंगे। शुएब अख्तर को मेज़बान नुमान न्याज ने ऑन एयर शो छोड़ने का कहा था, जिसके बाद उन्होंने शो छोड़ दिया था। आगे बढ़ें, दीगर खबरें शामिल करें, अहम मामला आपको बताएं। वफाकी काबीना ने TLP को कलअदम की फहरिस्त से निकालने की समरी मंजूर कर ली। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात की सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी गई। मजीद बात होगी इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से। जी अब्बास शबीर, समरी की मंजूरी के मुतालिक आगाह कीजिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, अहम खबर है, फेडरल कैबिनेट की तरफ से TLP को कलअदम फहरिस्त से निकालने की समरी जो वजारत दाखिला की जानिब से सर्कुलेशन के जरिए भिजवाई गई थी, उसको मंजूर कर लिया गया है। कुछ वज़ा की तरफ से इख्तिलाफी नोट और नो कमेंट्स और सीन करके समरी को वापस भी किया गया है। ताहम जो नंबर रिक्वायर्ड थे 14 वज़रा, उनकी तरफ से इस समरी पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके बाद इस समरी को वफाकी काबीना की तरफ से मंजूर कर लिया गया है और वजारत दाखिला को भिजवा दिया गया है। वजारत दाखिला कुछ ही देर बाद बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। काबीना फैसले के बाद TLP को नेक्टा की कलअदम फहरिस्त से भी निकाल दिया जाएगा और जो कुछ पाबंदियां हैं वो भी कलअदम TLP पर खत्म कर। अब्बास शबीर। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को खुला चैलेंज दे दिया। कहते हैं डस्का में वोट चोरी साबित हो चुकी, अब किस चीज का इंतजार है? इमरान नियाजी ताकतवर हैं, लाएं खुद को कानून के नीचे। डस्का इलेक्शन की तहकीकाती रिपोर्ट पर रद्दअमल में शहबाज शरीफ का कहना था कि रिपोर्ट आ चुकी, अब धांधली के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान नियाजी को कानून और सियासी खिलाफियात का जरा भी एहतराम है तो इस्तीफा देकर कानून का सामना करें। सदर नून लीग ने कहा, नवाज शरीफ की तरह वजीर आजम होकर कानून का सामना करने और पेशियां भुगतने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी डस्का इलेक्शन पर हुकूमत के खूब लगते लिए। कहा, डस्का इलेक्शन में हिदायत देने और लेने वाले पंजाब हुकूमत के मातहत थे। वोटिंग को आहिस्ता रखने की हिदायत की गई। 4:30 बजे पोलिंग बंद की गई। ये बात वजीर आला पंजाब और वजीर आजम तक जाती है।
NA-75 डस्का का इलेक्शन था, ये उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ने मुनक्किद की थी और उसके अंदर बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा कि दे वर नॉट हेल्ड इन अ फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ये पूरी साजिश तैयार की गई और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर पर बाकायदा एक मीटिंग हुई। बहुत से लोग PTI के शरीक थे, स्पेशल असिस्टेंट टू CM पंजाब थी, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। मीटिंग में तय किया गया कि किस तरह इलेक्शन को चोरी किया जाएगा। हिदायत में चंद बातें मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। डस्का शहर में वोटिंग है उसको स्लो रखा जाए और 25% से ऊपर ना जाने दिया जाए। SHO डराते धमकाते रहे। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे उनको 2 पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया। बात पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार पर जाती है और इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान पर जाती है। उनको जवाब देने पड़ेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क की अदलिया वो आईन की इस वायलेशन को आंखें बंद नहीं करेंगे, इस पर वो कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान में इसके बाद किसी को इलेक्शन चोरी करने का ख्याल भी ना आए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं अपोजिशन इल्ज़ाम तो लगाती है लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर भाग जाती है। मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक तमाम जमातें इंतखाबी इस्लाहात पर मुत्तफिक नहीं होती। अगर एहतजाज सड़कों पर करना है तो पार्लियामेंट से इस्तीफे दें। इलेक्टोरल रिफॉर्म का नाम सुनते ही वो लोग जिनके माथे से पसीना टपकने लग जाता है, आज वो हमें रिपोर्टों का हवाला दे रही है। क्या हम पहले दिन से ये नहीं कह रहे कि इस मुल्क में इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाने की ज़रूरत है? क्या हम ये नहीं कह रहे कि इस प्रोसेस को एक ही दफ़ा ठीक करें? हमारा ये कसूर है कि हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन को ऑटोनोमस बनाओ, सिंगल लाइन बजट दो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लाओ। इन बातों के ऊपर तो वो बात करना नहीं चाहते। जब उनसे कहते हैं कि रिफॉर्म करो तो वो भाग जाते हैं। ये मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक सारी सियासी जमातें इस बात पे एग्री नहीं करेंगी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म करें। सियासत आपने सड़क पे करनी है, डिबेट आपने सड़क पे करनी है, एहतजाज आपने सड़क पे करना है, तो पार्लियामेंट की सीटें क्यों भाई रख के बैठे हो? इस्तीफे। डस्का में ज़िमनी इंतखाब के दौरान प्रिजाइडिंग अफसरान का लापता होना इत्तेफाक नहीं मनसूबा बंदी थी। तहलका खेज इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर पे मीटिंग हुई जिसमें इंतखाबी हिदायत जारी की गई कि शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी के ऊपर भी वोट डालने की इजाजत देनी है। और इस मीटिंग के दौरान फिरदौस आशिक केवान वो भी मौजूद थे। मुझे पता है कि मेरा नाम बिकता है। मेरी प्रेजेंस को किसी एक ऑफिस के साथ जोड़ के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। धुंध बहुत थी। ये इंक्वायरी रिपोर्ट है कि चार्जशीट है गवर्नमेंट के खिलाफ। इंतखाबी धांधली में ख्वातीन का भी बड़ा किरदार था। डस्का इंतखाबात इंक्वायरी रिपोर्ट में एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क की अदलिया वो आईन की इस वायलेशन को आंखें बंद नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि रिपोर्ट आ चुकी, अब धांधली के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना की बंदिशों के बायस आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ। लॉकडाउन ने बेशतर ममालिक को अपनी लपेट में लेकर बुरी तरह मुतासिर किया। पाकिस्तान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के चैलेंज से बेहतर तरीके से नबर्द आजमा हुआ। इसी पर रद्दअमल भी आया। अमेरिका और भारत की मिसाल देते हैं तो रुपए की कदर भी बढ़ाएं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मलिका हुकूमत को जवाब, कहा यह हुकूमत IMF की गुलामी कर रही है। इमरान खान के कौम से खिताब के बाद चीजें और भी महंगी हो गई। हालत बहुत खराब है। तब्दीली के नाम पर रोज तबाही का एक ऐलान हम सुनते हैं। एक आदमी जिसे घर चलाना है उसके हालात, अगर वो बच्चे की फीस देता है तो बीवी का इलाज नहीं करा सकता। फिक्र लोगों को खा रही और आप हमें अमेरिका की मिसालें देते हैं, तड़पते पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं। सबसे बुनियादी चीज है तनख्वाह। तनख्वाह क्यों नहीं तनख्वाहों को कन्वर्ट करके बात करते? रुपयों को कन्वर्ट कर कर एक गोरख धंधा आपने लगाया हुआ है। इस तरह चूना नहीं लगाने देंगे हम आप। इमरान खान ने मुल्क का जो चेहरा है वो बिगाड़ दिया। रोज IMF की जो डिमांड्स है वो पूरी करते हैं। अब तो देखना पड़ता है कि आज आटा कितना है, 2 दिन पहले आटा कितना है। कुकिंग ऑयल
410 रुपए किलो। 3 दिन पहले ये 370 रुपए था। वो जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ था ना, उससे पहले अंडे तो अब इनको मारने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। 200 रुपए दर्जन है और मैं इन पे जाया नहीं कर सकती। सर्दियों में गैस नहीं, पेट्रोल मजीद महंगा होगा। आप सबने घबराना नहीं, आप सबने घबराना नहीं। ये था तारीखी रिलीफ पैकेज। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के इल्जामात के बाद हुकूमती रहनुमाओं ने भी उन्हें तुर्की बतुर्की जवाब दिया। असद उमर कहते हैं सिंध हुकूमत आटा इंसानों के बजाय चूहों को खिला रही है। पंजाब के मुकाबले में सिंध में ज्यादा महंगाई है। शहबाज गिल ने कहा चीनी का बहरान सिंध हुकूमत ने पैदा किया, जानबूझकर मुल्क दुश्मनी की। महंगाई क्यों है? दुनिया भर में कीमतें बढ़ने की वजह बताने वाले अब सिंध सरकार से यही सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर चीनी भी सबसे महंगी जो है सिंध में बिक रही है, आटा सबसे महंगा सिंध में बिक रहा है। तो सिंध की हुकूमत से ये पूछना चाहिए कि वो एहतजाज कर किसके खिलाफ रहे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने भी इल्जाम लगाया कि चीनी बहरान सिंध हुकूमत ने पैदा किया है। 3 शुगर मिल्स वहाँ चली जिनको एक साजिश के तहत बंद करवा दिया गया ताकि शुगर का एक बहरान पैदा हो। तो सिंध गवर्नमेंट ने मुल्क दुश्मनी करने की कोशिश की है। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब तो कहते हैं मार्च अप्रैल तक दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में गंदम और चीनी इंतहाई सस्ती होगी। इस बार गन्ने की पैदावार भी इजाफी हुई है और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मार्च अप्रैल के अंदर गंदम की पैदावार भी इजाफी होगी। गंदम और चीनी दुनिया में महंगी है, पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह आपको सस्ती मिलेगी। फर्रुख हबीब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को माफियाज का सामना है जिनसे जल्द निमट लेंगे। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं जो सिंध हुकूमत 13 साल के दौरान कराची को एक कतरा पानी न दे सकी, वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकालकर अपना जुर्म छुपाना चाहती है। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ आज पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध वो रैलियां निकाल रहे हैं और नारा लगा रहे हैं गो न्याजी गो। मैं जब ये मंजर देखता हूँ यकीन नहीं आता कि वो पीपल्स पार्टी जो 13 सालों से सिंध में हुक्मरान जमात है, जिसके वजीर आला को 13 सालों में 10,242 अरब मिले हैं, सिंध के लोगों के नाम पर वफाक से मिले खर्च हो गए। आज सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। कराची जैसे शहर में 13 सालों में पीने का एक कतरा पानी नहीं आया, एक ट्रांसपोर्ट की बस कराची में नहीं आई। आज वो पीपल्स पार्टी सिंध भर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आज वो इस नाअहल इमरान खान की हुकूमत के पीछे छुपना चाहती है, अपने जुर्म को छुपाना चाहती है। तो सिंध के लोगों की तरफ से सिर्फ गो न्याजी गो से तब्दीली नहीं आएगी, साथ साथ गो जरदारी को कभी नारा लगाना पड़ेगा। चीनी माफिया के खिलाफ इंतजामिया सरगर्म, मामला जानिए इसी बुलेटिन में। जमात इस्लामी के मार्च के बारे में आपको बताया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कराची और पूरे मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ हमारे पास है। अब शहर के हर इलाके की बहाली के लिए तहरीक चलाई जाएगी। जमात इस्लामी कराची के ज़ेर एहतमाम नाजिमाबाद में बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी के खिलाफ फैमिली मार्च किया गया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, इस मौके पर उन्होंने खिताब किया, कहा पीपल्स पार्टी इस शहर पर कब्जा कर रही है, हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने को तैयार नजर नहीं आ रही, कराची के नौजवानों को मुलाजमतें नहीं दी जा रही, अब हुकूमत के पैकेज देने के झूठे वादे नहीं चलेंगे। हुकूमत या अब्बासी शहीद भी और वो KIHD जो दिल का अस्पताल 16 नंबर गुलबर्ग में जो फेडरल एरिया में है, इस पर पीपल्स पार्टी कब्जा कर रही है। वो कब्जा करेगी, जाली भर्तियां करेगी, लिसानियत फैलाएगी, तासुबात परवान चढ़ाएगी, कब्जा करेगी और कराची के आवाम को धोखा देगी। पीपल्स पार्टी 98% बजट कराची से लेती है, लेकिन कराची को सूबे का हिस्सा नहीं समझती है, कराची के लोगों को मुलाजमतों में हिस्सा नहीं देती है, एजुकेशन का इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। अब ये बताएं कि पंजाब में चीनी माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। किस शहर में क्या कार्रवाई हुई आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में शुगर माफिया के खिलाफ इंतजामिया सरगर्म।
सरगोदा से 70,000 किलो चीनी और घी के 2300 कार्टन बरामद। 5 स्टोर सील करके 2 ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहवील में ली गई चीनी मार्केट में 90 रुपए किलो फरोख्त हुई तो शहरियों का रश लग गया। भावलनगर में डिप्टी कमिश्नर के 29 मुकामात पर छापे। चीनी की 2300 से ज्यादा बोरियां बरामद कर ली गयी। 7 गोदाम सील, 19 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गुजरावाला में भी चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 21 होलसेल डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 13 दुकानदार गिरफ्तार। 12 दुकानों और गोदामों को सील करके 2,10,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। किसी बड़ी मुश्किल से कैसे बचे? हुकूमत को एक बार फिर महंगी तरीन दरामदी LNG की बोलियां मौसूल हो रही हैं। महंगी LNG खरीदें या फिर गैस की किल्लत का सामना करें, फैसला पाकिस्तान LNG लिमिटेड का बोर्ड करेगा। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। वक्त फैसला साजी न करना हुकूमत को महंगा पड़ गया। नवंबर के आखिरी 10 रोज के लिए LNG की महंगी तरीन बोलियां मौसूल। सर्दियों में बिजली मजीद महंगी होने का खदशा बढ़ गया। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने गैस की तलब के पेश नजर 2 इजाफी LNG कार्गोज के लिए टेंडर जारी किया। 20 नवंबर तक पहुंचने वाले कार्गो के लिए कम से कम बोली $29.89, जबकि 27 नवंबर वाले कार्गो के लिए बोली $30.65 फी MMBTU रही। बोलियां वाइटल बहरैन और कतर पेट्रोलियम की जानिब से दी गयी। महंगी गैस खरीदने या न खरीदने का फैसला LNG लिमिटेड का बोर्ड ऑफ गवर्नर करेगा। महंगी LNG खरीदने का फैसला हुआ तो बिजली की पैदावारी लागत बढ़ने से सार्फिन को एक बार फिर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। CNG, फर्टिलाइजर और सनती सेक्टर को भी बड़ा धचका लगेगा। और जुड़वा शहरों में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों को आग लग गई। 20 दिन में कीमतों में 60 रुपए फी लीटर तक इजाफा हुआ। मार्केट में किल्लत भी पैदा होने लगी। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। घी पे 50 रुपए की हम अब आपको देंगे सब्सिडी। मुशीर खजाना ने वादा तो किया था कीमतें कम करने का, लेकिन अमली तौर पर बिल्कुल उलट हो गया। गुज़श्ता 20 दिनों में घी और कुकिंग ऑयल 60 रुपए तक महंगा हो गया। घी पहले 354 से 370 तक पहुंचा, अब कीमत 415 रुपए किलो हो गई। शहरी दुहाइयां देने लगे। हर घर के ये इस्तेमाल है। घी जो है, जब तक ये घी नहीं होगा तो सालन नहीं तैयार होगा। सुबह बच्चे पराठे नहीं खा सकेंगे, स्कूल जाने से पहले जो पराठा मांगते हैं ना माँ से। हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। खान साहब ऐलान करते हैं कि मैं महंगाई सस्ती करूँगा और दूसरे दिन 20 रुपए ऊपर हो जाती है। जुड़वा शहरों में घी और कुकिंग ऑयल मार्केट से गायब भी होने लगा। रोज बरोज कीमतों में रद्दोबदल के बाइस बाज दुकानदारों ने घी और कुकिंग ऑयल लाना ही छोड़ दिया। घी अब ये घी और ऑयल है ना, हमने रखने छोड़ दिए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसमें बचत भी कुछ नहीं होती, मार्जिन भी नहीं होता। इस वजह से ये चीज़ें हमने रखने छोड़ दी। एकदम से कीमतें ऊपर जा रही हैं, समझ नहीं आ रही हमें भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सारा मलबा आलमी मार्केट पर डाल दिया। कहते हैं 1 साल के दौरान पाम ऑयल की आलमी कीमतें 50% बढ़ गयी। मार्च से अब तक डॉलर भी 16 रुपए महंगा हो चुका है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। आगे देखिए, कच्चे ट्रैक पर इस्लामाबाद के लोक विरसा में एक शाम सिंधी सकाफत के नाम महफिल मूसीकी का अहवाल फरार रब्बानी की रिपोर्ट में जानिए। शहर इक्तिदार में सिंध की सकाफत की धूम मच गई। सिंधी लोक फनकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया तो शुरका झूमने लगे। सकाफती मेले ने शहर इक्तिदार में बसने वाले सिंध के बासियों के दिल में मिट्टी की मोहब्बत भी जगा दी। बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ कि मैं इधर आई हूँ। इतना खुशी होती है अपने कल्चर को देख के, ऐसे लगता है जैसे कि पुरानी सिविलाइजेशन हमारे अंदर जाग जाती है। इधर आके इतनी खुशी हो रही है, अपना बचपन भी याद आता है और अपना सिंध भी याद आ रहा है। लग रहा है आज अपने रिश्तेदारों से मिले हम। मीठे नगमों में सिंधी बोली ने ऐसी शीरीनी घोली कि सुनने वाले सर्द मौसम को भूलकर सुरीली शाम से लुत्फानंदोज होते रहे। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। अब आपको ये बताएं कि कराची में समंदर पर सजाई गई एक अनोखी वर्कशॉप। अनोखी वर्कशॉप क्या मतलब, क्या था इसमें? वो इसलिए कि यहाँ पर लोगों ने मजे मजे के खाने ना सिर्फ खाए बल्कि उनको बनाना भी सीखा। अरे वाह, शायान सलीम की रिपोर्ट देखते हैं।
समंदर का पुरसुकून माहौल और चटपटे जायकेदार खाने। कराची में क्रूज पर अपनी नौयत की मुनफरिद वर्कशॉप सजाई गई। वर्कशॉप में मुख्तलिफ रेसिपी से सी फूड्स बनाने के गुर सिखाए गए। आपका किसी भी तरह का सी फूड होगा वो स्मेल तकरीबन उसमें से चली जाएगी, खाने के काबिल हो जाएगा। लोगों ने खाना खाया भी और बनाना सीखा भी, यानी एक टिकट में 2 मजे लिए। डायनामाइट प्रॉन्स और साथ में हमने सी फूड पाइला भी बनाया आज हमने, और साथ में बोटी थी, और मतलब बहुत सारी वेरिएशंस थी, और एक प्रॉपर वर्कशॉप हुई पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर, वो भी क्रूज के अंदर। वर्कशॉप के शुरका का कहना था कि सी फूड्स की तैयारी मुश्किल है, लेकिन इन्हें बनाने की सादा तरकीब से ये मसला हल हो गया। एक बड़ा पुरसुकून माहौल, मौसम बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मतलब मैं तो एंजॉय कर रही हूँ कि इसमें फ़न था, इसमें एनर्जी थी और इसमें एक्साइटमेंट था। हम बहुत एक्साइटेड थे कि हमारी नेक्स्ट डे क्लास है। क्रूज पर वर्कशॉप सजाने वालों का कहना था कि उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा था। गो के सोच को हकीकत में बदलना आसान नहीं होता, लेकिन इंसान को कोशिश जरूर करनी चाहिए। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। धूप चमक गई। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।